ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। स्मॉग की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है, खुसूसन पंजाब में। कई रोज़ से लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1000 से ज़ायद पर तजावज़ कर चुका है, जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे 4 साल औसतन जो उम्र है वो कम हो सकेगी। गवर्नमेंट पंजाब ने इस हवाले से जो इक़दाम किए हैं उनमें स्कूल, कॉलेजेस और जो तफरीही मकामात हैं वो बंद किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि स्मॉग की सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। 8 बजे तक मार्केट्स बंद करने का प्लान दिया गया था, लेकिन इसको ताजर हजरात जो हैं वो तस्लीम नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि लाहौर समेत जो पंजाब के इलाके हैं उनमें आलूदगी बढ़ती जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पंजाब असेंबली राना अरशद साहब। राना अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना अरशद साहब, ये जो स्मॉग की सूरत हाल है, क्या आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से खुसूसन, क्योंकि हर साल हमें स्मॉग का मसला दरपेश रहता है और हम देखते हैं कि हर साल ये बढ़ता ही जाता है, पिछले साल के निस्बत अगले साल ये ज़्यादा हो जाता है, तो क्यों ऐसे मेजर्स नहीं लिए गए? या अगर आप समझते हैं कि कोई नवंबर आने से, अक्टूबर नवंबर आने से पहले कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, तो वो क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की ज़ात का जो रहीम भी हैं, करीम भी हैं, उनके फजल से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस तरह आपका टीवी चैनल, आपकी पूरी टीम इस अवेयरनेस में पूरा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारे इस पॉलिटिकल टर्नओवर में आई है, तो मरियम नवाज़ साहिबा ने अल्हम्दुलिल्लाह अक्टूबर अगस्त को इस चीज को ऑन बोर्ड लिया और फिर अक्टूबर में अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग्स की। और जो सियासी लिहाज से हमारी पॉलिटिकल टीम और हमारी जो एग्जीक्यूटिव टीम है ब्यूरोक्रेसी की, उनको ऑन बोर्ड लिया गया। और सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस अवेयरनेस, इसको रोकने के लिए जो स्टेप लिए उसमें 10 अरब रुपए की एलोकेशन की, ताकि ये स्टेप्स जो हैं, जो इकदामात हैं, इनको हमने रोकना है। और हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, तकरीबन 650 जो भट्टे थे जिनसे धुआं निकलता था उनको गिरा दिया गया है। और उनको गिराने के बाद जिग-जैग जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। और अब आपके इल्म में है कि जो हमारी लाहौर डिवीज़न और जो 4 डिवीज़न हैं, उन वहाँ पर स्कूल बंद हैं, स्कूल्स के साथ साथ जो कॉलेजेस हैं वो भी बंद हैं। इसलिए ताकि इसको कंट्रोल किया जाए, अमली तौर पर स्टेप लिए गए हैं। और आपके इल्म में है कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं शाहिद करीम साहब, उनकी कोर्ट में हियरिंग थी, कल भी थी, आज भी थी। और वहाँ पर हमारे एडवोकेट जनरल गए और वहाँ पर हमने जो अमली तौर पर स्टेप लिए हैं, आप ये ज़हन में रखें कि फर्स्ट टाइम हुआ है कि लाहौर में बड़ी गाड़ियों का दाखिला हफ्ते में 2 दिन बंद कर दिया गया, संडे और फ्राइडे को। और उसके बाद जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, वो बसें हैं, वो वैगने हैं, वो रक्शे हैं, वो मोटर बाइक्स हैं, उनको बंद भी किया गया है। और उसके साथ साथ उनको अवेयरनेस से भी आगाही दी जा रही है, जिसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस, हमारे तमाम डीसी हज़रात, एसी हज़रात और जो आरटी सेक्रेटरी है वो पॉजिटिवली अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर अपना पॉजिटिव। अच्छा राना साहब, आपने बहुत सारे जो है वो पॉइंट्स गिनवाए और बहुत सारी आपने इक़दामात गिनवाए कि इन पर अमल दरामद किया जा रहा है। मैं खुद स्मॉग की इस वक्त शिकार बैठी हुई हूँ, हालांकि मेरा घर से निकलना बहुत थोड़े टाइम के लिए ही होता है और ज़्यादा टाइम ऑफिस में होता है या ज़्यादा टाइम घर पे होता है इसके अलावा, लेकिन उसके बावजूद स्मॉग ने इतना बुरे तरीके से इफ़ेक्ट किया हुआ है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अमली तौर पर जो हमें सूरत हाल है उसमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही, बल्कि दिन ब दिन जो स्मॉग है, अगर हम ये मान भी लें कि आपकी तरफ से ये मेजर्स किए गए हैं, किए जा चुके हैं और किए जा रहे हैं, तो अभी तक इसमें इफ़ेक्टिवनेस क्यों नहीं आ सकी है? ये आपके क्वेश्चन में बड़ा वजन है, आपके को खुद फहम फरासत रखते हैं। तो मैं ये अर्ज करूंगा, हमारा अजली दुश्मन जो इंडिया है,
जब वहां से हवाओं के रुख इधर की तरफ हैं तो एयर इंडेक्स आप ये देखें कि जो कल हमारा लाहौर था वो मुल्तान नंबर 1 पे था, लाहौर नंबर 2 पे था, पेशावर नंबर 3 पे था और इस्लामाबाद चौथे नंबर पे था। और आज भी ऐसे हुआ कि फर्स्ट टाइम ये एयर इंडेक्स 680 के करीब था, लेकिन सेकंड टाइम उसमें इजाफा हुआ है। ये निश्चित तो राना साहब, हवाओं पे तो किसी का इख्तियार नहीं होता ना, हम ये तो इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इंडिया की वजह से जो है वो चूंकि हवाओं का रुख वो यहाँ पर है तो वहाँ से ये मामलात हो रहे हैं इस वजह से। लेकिन बात ये है कि हवाओं का रुख करूंगा हमारा हाँ सालों से, बल्कि सदियों से शायद इस तरफ हो, लेकिन मामला ये है कि जब एक हमारे सामने इशू आता है तो हम उसको एड्रेस नहीं करते हैं, उसको प्रॉपरली, उसको ऑब्जेक्टिव उसका एनालिसिस करके उसको एड्रेस नहीं करते हैं, उसको हल करने की कोशिश नहीं करते हैं। लिहाजा हर गुजरते साल के बाद हमें इसका उससे ज़्यादा शिद्दत से मुकाबला भी करना पड़ता है और हमें फिर उसके इक़दाम भी करने पड़ते हैं। लेकिन गुजारिश ये है जो हमने स्टेप्स लिए हैं वो इससे पहले माजी में नहीं हुए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिवली स्टेप्स लिए हैं, हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। जो फैक्ट्रियां धुआं छोड़ती हैं उनको पहले नोटिस जारी किए गए हैं, फिर उनको कंट्रोल किया गया है, फिर जो नहीं कंट्रोल हुए तो फिर उनको बंद कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई हैं। और फर्स्ट टाइम जो है जो बड़ी पुरानी गाड़ियां थी, बसें, वैगने, उनको बंद किया गया है और स्ट्रिक्टली एफआईआर दर्ज हुई है। और मैं सिर्फ अर्ज करूंगा इससे पहले पुराने भट्ठे जो धुएं वाले थे वो गिराए नहीं गए थे, हमने गिराए हैं। और हमारा असेंबली का भी सेशन चल रहा है, वहां पर भी अवेयरनेस की मुहिम जारी है। और हमारी जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहबा की टीम में मरियम औरंगजेब साहबा जो हैं उन्होंने आकर ब्रीफिंग भी दी। और मैं समझता हूं कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, डीजी इन्वायरमेंट, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट दिन रात भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं और अमली तौर पर हम स्टेप्स ले रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ पंजाब का इशू है, लेकिन ये स्टेप्स पहले लेने चाहिए थे ना। अभी इस वक्त इसका ना अवेयरनेस का कोई फायदा है, बल्कि ये जो अवेयरनेस है ये पूरा साल जारी रहनी चाहिए, ताकि कम से कम इस दफा ये अवेयरनेस जो है वो शुरू हो जानी चाहिए अभी से ही। चाहे हमें इस वक्त स्मॉग का सामना है, स्मॉग का सीजन खत्म भी हो जाए तब भी इसकी मुहिम जो है, जो आगाही मुहिम है, लोगों को इसकी अवेयरनेस भी जारी रहनी चाहिए और इसके इकदाम पूरा साल किए जाने चाहिए ताकि हम इस टाइम से बच सकें। क्योंकि एंड टाइम पर जब एक आफत आ जाती है तो फिर उसको एड्रेस करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा राना साहब, जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी तहरीक शुरू करने जा रही है और इमरान खान की कॉल का वेट कर रही है, क्या आपको लगता है कि ये सियासी तहरीक शुरू हो पाएगी? और अगर ये शुरू होने जा रही है तो क्या हुकूमत की तरफ से इसके हवाले से कोई इसको एड्रेस करने के लिए, इनको कंटेन करने के लिए कोई इकदाम किए जा रहे हैं? मैं समझता हूं अल्हम्दुलिल्लाह हम सब्र और तहम्मुल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने कैद मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मरकजी गवर्नमेंट अपना पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है। आप ये देखें कि आज भी IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, तो वो इसलिए मौजूद है कि जो 2000 जुलाई 18 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक जो इमरान न्याजी की शक्ल में पाकिस्तान के ऊपर एक, मैं समझता हूं, जो अज़ाब मुसल्लत सा, वो तमाम काले करतूत वो किए, दरे की सजा पूरी पाकिस्तान की अवाम ने भुगती। चलिए अब राना साहब, मेरा ख्याल है जो इल्ज़ाम की सियासत है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अब आप परफॉर्मेंस की बात करें। अभी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या इस सियासी तहरीक को कंटेन करने के लिए हुकूमत ने कोई प्री प्लान तैयार किया है? ये दहशतगर्दी और ये फितना और शर अंगेजी करना ही इनका मिशन है। आप ये देखें कि आज जो कल गिलगित में एक बारात गाड़ी गिरती है, आज 25 लोग थे, वो तो 15-16 के करीब अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी डेड बॉडियां मिली हैं बड़ी मुश्किल से। ये गिलगित बल्तिस्तान ही सूबा बनता है। और आप ये देखें कोयटा में एयरपोर्ट पर मिसहैप होता है। ये गिलगित बल्तिस्तान हो या पेशावर हो या कोयटा हो, मैं समझता हूं वो हमारा ही मुल्क है। आज प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पंजाब, हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, हम तो जिम्मेदार के इश्यूज को टेकअप करते हैं, वो ग्रीन ट्रैक्टर हो, वो हिम्मत कार्ड हो, वो हेल्थ कार्ड हो, लाइफस्टाइल का कार्ड हो। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर हमने नवाज शरीफ की क़यादत में तकरीबन 85 नए प्रोग्राम
इनॉग्रेट किए हैं पंजाब में और मरकज में, तो खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक मंसूबे का नाम बताएं। सिर्फ यही करना कि एनएफसी अवार्ड के तहत अरबों रुपया लेता है वो शायद पीने वाला चीफ मिनिस्टर, और क्लाशोकोफे पकड़ता है, कभी लाहौर पे हमला करता है और कभी इस्लामाबाद पर हमला करता है। ये कौन सी तारीख है? मैं समझता हूं ये अफवाज पाकिस्तान के बहादुर बेटे सरहदों की हिफाजत करते हैं, इनको जुर्त नहीं होता उनके नमाज़े। चलिए राणा साहब, अब आगे चलते हैं ना। आप मुझे सियासी तहरीक को की अरेंजमेंट बताएं कि इसके हवाले से आपने, हुकूमत ने कोई बुनियादी इकदाम किए हैं या इस पर मुशावरत की गई है या कुछ डिसाइड किया गया है, या अभी तक मुशावरत ही नहीं की गई और इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया जा रहा? अगर लोग सड़कों पर आ गए तो फिर उनको कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जिस महंगाई की आप बात कर रहे हैं, जो इकदाम की आप बात कर रहे हैं, बिलाशुबा इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये उस लेवल के नहीं है कि अवाम तक उसके अभी समरात पहुंचना शुरू हो गए हों। तो अवाम तक अभी इसके समरात पहुंचे नहीं है। वालों का जवाब देता हूं मैं, सिर्फ 1 मिनट पहले महंगाई कर लूं। आप देखें कि पंजाब में अगर 50 अरब रुपए की बिजली पर सब्सिडी दी गई है तो खैबर पख्तूनख्वा बाकी सूबों में क्यों नहीं दी गई? यही तो अंधेर नगरी है। अब प्राइम मिनिस्टर ने जो ऐलान किया है, ये नवंबर का महीना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीनों के लिए 26 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमतों में रिड्यूस, कीमतें कम कर दी हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। और ये इससे बड़ा और रिलीफ किया है। लाहौर में, पंजाब में 900 रुपए का ये आपका चिकन था, तो आज 450 पौने 500 रेट है पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर। आज आलू अच्छी सब्जी जो है वो 80 रुपए 90 रुपए किलो है। आज नई गोभी जो है मैं समझता हूँ 70 से 80 रुपए है, और जो बैंगन है वो 70 रुपए में है। प्याज जो है वो 120 रुपए का किलो। हमने तो हालात को कंट्रोल किया। पंजाब के अंदर ये बुजदार और न्याजी के दौर में 6500 मन आटे की कीमत थी, आज 3435 रुपए में आटा मिल रहा है। तो कंट्रोल है। दूसरी बात की आपने, अगर तहरीके इंसाफ वाले, जो कि तहरीके इंतशार है, इंतशार वाला ग्रुप अगर जलसा करना चाहता है पुरअमन, तो वेलकम, लाहौर करें, इस्लामाबाद करें, हमने पहले भी इजाजत दी है, कोई इशू नहीं। ये बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन है, हमने नहीं रोकना, हमने इजाजत दी थी, आप भी देंगे। और अगर वो क्लाशनकोफे लेकर आएंगे इस्लामाबाद दारुल खिलाफा पर हमला करने, तो उसकी इजाजत आईने पाकिस्तान भी नहीं देता, अखलाकियात भी नहीं देती, और फिर गवर्नमेंट की जो रेट है वो भी नहीं देती। जब क्लाशनकोफे लाएंगे, हमला करेंगे, दहशतगर्दी करेंगे। आज वो वली मोहम्मद कांस्टेबल जो है, उनका एक जो गर्विदा था, एक जो उनका प्यारा था, जो कांस्टेबल भर्ती हुआ, जिसने पेशावर। अच्छा राणा साहब, मुझे एक और, चूंकि वक्त कम है तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो पीटीआई के हवाले से जो डील और ढील की बातें की जा रही हैं, राणा साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा, वक्त कम है। डील और ढील की जो बातें की जा रही हैं, क्या आपको लग रहा है कि कोई, या आपके तो इल्म में होना चाहिए अगर कोई इस तरह की बात चल रही है और कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है वो बैक चैनल चल रही है और मामला जो है वो पीटीआई के लिए सीधे होने जा रहे हैं, कुछ ऐसी खबरें हैं आपके पास? देखिए जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि नियाजी साहब और उनकी टीम, और बिलखसूस जो शहदपुरी साहब हैं, गंडापुरी साहब, उनकी ड्यूटी यही है, वो जाकर घुटनों में बैठते हैं, माफिया तरले मिनते कर रहे हैं। लेकिन जब तक 9 मई वाला वाकया, जो पाकिस्तान की स्टेट पर हमला किया गया था, जो शोहदा की यादगारों को गिराया गया, जो जनाए पाकिस्तान इस्लामाबाद हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, या जना हाउस लाहौर पर हमला हुआ, जब तक तो न्याजी और टोला उस इशू पर कौम से माफी नहीं मांगते, तो मैं समझता हूँ कोई माफी नहीं। हाँ, डायलॉग होते हैं, लेकिन वो मिनते समाजत कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ आईने पाकिस्तान, और जो अगर वो किसी केस में भेजना तो रिलीफ दे में कोई इशू नहीं, लेकिन ये बिल्कुल घुटनों के लॉबीज को हायर करते हैं, उनसे रसाई लेते हैं। कभी ये उनको कहते थे कि हमारी हुकूमत गिराई गई, साइफर ट्रंप के जरिए कभी मिनत समाजित करते हैं, उनकी कोशिशें हैं। लेकिन मैं समझता हूं आइन को बुलडोज ना किया जा सकता, ना हो सकता है, ठीक, और ना ही गवर्नमेंट के को किसी चीज का खतरा है। हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट जो है, अवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह अदारे मजबूत हैं और पीटीआई हमलावर जो होना चाहती है नवंबर में, वो हमले करके देख लें। ठीक राना साहब, वक्त प्रोग्राम का खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।